जय भारत। मेंस्ट्रुएशन में क्लोज्ड प्लेन फिगर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ट्रायंगल एवं क्वाड्रिलेटरल के बाद इस वीडियो में सर्कल पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग सर्कल और इससे रिलेटेड टर्म का क्लियर करते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग गोलाकार वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे सिक्का का प्रयोग किया जाता है, चूड़ियां या गाड़ी का पहिया, व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स, बैंगल्स एंड कॉइन्स आर द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। बच्चों से हर किसी को लगाव होता है। हम लोग बच्चे को घुमाने लग जाते हैं। दरअसल में जब हम बच्चे को घुमाते हैं तो हम एक जगह अस्थिर रहते हैं, पैर अस्थिर रहता है और तब जाकर के हम बच्चे को घुमाते हैं। अगर घुमावदार घुमाव को हम रेखांकित कर दें तो वह वृत्त की परिधि बन जाएगी और जिस जगह हम लोग अस्थिर हैं वह वृत्त का केंद्र हुआ और यह संपूर्ण आकृति वृत्त कहलाती है। एक्चुअली में वृत्त किसी प्लेन पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट है या सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका कि फिक्स्ड पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी ईच पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिधि पर जितनी भी बिंदु होती है, हर बिंदु की दूरी इस निश्चित बिंदु से बराबर होती है। यानी सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन is equidistant from the fixed point form a circle. A collection of point, a collection या set of points in a plane which are at constant distance from a fixed point is called circle। यानी सभी बिंदुओं का समूह
का समूह एक तल पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी तक स्थित हो, दूरी तक स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, केंद्र, वृत्त का केंद्र कहलाता है। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं सरकमफेरेंस पर, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स की दूरी इस पॉइंट से इक्वल है। यानी किसी भी पॉइंट को, सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को सर्कल के ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर जिसको कहते हैं, मिलाने वाली रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या यानी रेडियस, त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पर होता है और दूसरा एंड पॉइंट सरकमफेरेंस पर होता है। जितनी भी पॉइंट्स है सरकमफेरेंस पर, हर पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। यानी एक सर्कल में, एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है। और सभी सेम लेंथ का होता है। यानी एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है जिसमें सभी की लंबाई समान होती है। सरकमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है उसे कॉर्ड कहते हैं। जैसे इस सरकमफेरेंस पर देखिए, एक पॉइंट
ये ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ रही है, तो ए बी लाइन सेगमेंट इस सर्कल का एक कॉर्ड है। कॉर्ड को जीवा या चापकर्म कहते हैं, चापकर्म कहते हैं। तो सरकमफेरेंस के किसी दो पॉइंट, यदि यहां एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ले लें, इसको भी जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है ये भी कॉर्ड हुआ, और ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, इसको जो लाइन दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है यह भी कॉर्ड हुआ। यानी कॉर्ड ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर होता है। कॉर्ड इज ए नॉट पार्ट ऑफ सर्कल, इट्स एंड पॉइंट्स lie on the circumference of the circle. ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है उसे डायमीटर कहते हैं। A chord which passes through the center of the circle is called diameter of the circle. Diameter is the largest chord in a circle. Diameter जो होते हैं सर्कल में लार्जेस्ट chord होते हैं। यानी डायमीटर ऐसा chord है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है और एंड पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर है। देखिए डायमीटर का एंड पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर होता है और साथ साथ यह सर्कल के सेंटर से पास करता है। जिस तरह से सर्कल में त्रिज्याएं यानी रेडियाई अनगिनत होती है, उसी तरह से डायमीटर भी अनगिनत होते हैं। ये भी डायमीटर हुआ, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। यानी कोई लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और एंड पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर हो, डायमीटर होता है। तो सर्कल में त्रिज्याएं अनगिनत होती है, डायमीटर भी अनगिनत होते हैं। देखिए ये ओ बी ये रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। चूंकि एओ में एओ का एक एंड पॉइंट सेंटर पर है, जबकि दूसरा एंड पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर है, इसलिए एओ रेडियस है। सिमिलरली ओबी में ओबी का एक एंड पॉइंट सेंटर पर है, जबकि दूसरा एंड पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर है, यानी ओबी भी रेडियस है। यानी डायमीटर ए बी इक्वल टू एओ प्लस ओबी। एओ रेडियस है, ओबी रेडियस है, रेडियस सेम लेंथ के होते हैं, इसीलिए डायमीटर यानी ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू एओ प्लस ओबी यानी आर प्लस आर यानी 2r। यानी डायमीटर जो होता है वह रेडियस का डबल होता है। और रेडियस जो होता है वह डायमीटर की आधी होती है। रेडियस यानी r इक्वल टू 1/2d, यानी रेडियस डायमीटर की आधी होती है,
जबकि डायमीटर रेडियस का डबल यानी दुगुना होता है। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन ए सर्कल। सरकमफेरेंस के कंटिन्यूअस पीस को हम आर्क कहते हैं। जैसे ये सरकमफेरेंस सर्कल का ये सरकमफेरेंस है। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के लिए पेरीमीटर टर्म का यूज करते हैं, जबकि सर्कल के लिए सरकमफेरेंस यानी परिधि का हम यूज करते हैं। तो ये वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का एक पीस ए भी है, दूसरा पीस देखिए ये BC है, तीसरा पीस CD है। तो ये भी आर्क है और BC भी आर्क है, CD भी आर्क है, या AC आर्क है, BD आर्क है। तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ circumference of the circle is called an arc. A continuous piece of circumference of the circle is called an arc. परिधि के सतत भाग को चाप कहा जाता है। ये आर्क हुआ AB, ये आर्क है, BC आर्क है, CD आर्क है, या AC ये आर्क है, ये AD आर्क है। इस सर्कल का O सेंटर है, सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और डायमीटर को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस सर्कल का AB डायमीटर है, क्योंकि AB एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, इसीलिए AB डायमीटर है। तो diameter of the circle divides the circle into two equal parts. यानी सर्कल का एक डायमीटर सर्कल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग each part is called semicircle. each part को हम सेमीसर्कल कहते हैं। पहला पार्ट देखिए ये, दूसरा पार्ट देखिए ये डायमीटर ए भी सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इच पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल में ये आर्क, इस आर्क की लंबाई यानी ए एक्स बी एक आर्क है, इसकी लंबाई, और दूसरा ये आर्क ए वाई बी
दोनों आर्क की लंबाई बराबर होती है। सर्कल के जितने भी पॉइंट्स, ये सरकमफेरेंस पर पॉइंट्स, साथ साथ इनसाइड ये जितने भी पॉइंट है वह इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल कहलाता है। द रीजन containing all the points of the circumference of the circle and inside the circle is called interior region of the circle। उसको हम, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सर्कमफेरेंस पर, साथ साथ सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे रीजन को हम इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल कहते हैं। जबकि ये बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस बाउंड्री के बाहर जितने भी इस प्लेन में पॉइंट्स है, रीजन है, वो रीजन एक्सटीरियर रीजन कहलाता है। ये बाहर वाला रीजन, इस बाउंड्री के बाहर जो रीजन है, इस पर जितने भी पॉइंट्स, रीजन कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल। ये एक्सटीरियर रीजन हुआ, एक्सटीरियर रीजन, और ये इंटीरियर रीजन हुआ, इंटीरियर रीजन, यानी आंतरिक क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। वृत्त का ये आंतरिक क्षेत्र जिसमें कि सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो सरकमफेरेंस पर हैं, और सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। एक्सटीरियर रीजन यानी प्लेन में, तल में, ये बाउंड्री के बाहर जितने भी क्षेत्र हैं पॉइंट्स को कंटेनिंग कर रहे हैं वह जो है एक्सटीरियर रीजन कहलाता है। सेगमेंट के बारे में हम लोग अब जानेंगे। सेगमेंट, सर्कल में सेगमेंट क्या होता है? तो एक कॉर्ड ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। सर्कल का, वृत्त का एक कॉर्ड यानी जीवा, चापकर्न वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। ये एक पार्ट ये हुआ जिसमें इंक्लूडिंग आर्क एंड कॉर्ड, सेगमेंट of the circle। The part of the circular region, the part of the circular region bounded by an arc, and a chord including the arc and the chord is called segment of the circle।
एक ये देखिए, ये रीजन है सर्कुलर रीजन, जिसको कि क्रॉस से दिखाया गया है। तो एक सेगमेंट ये नीचे वाला पोर्शन जो है, एक सेगमेंट ये और एक सेगमेंट ये है। ए chord of the circles divide the circle into two regions. Each region is called segment of the circle. सेमी सर्कल के आर्क से अगर छोटा आर्क हो सेगमेंट का, तो उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। नीचे वाला सेगमेंट देखिए, इसका आर्क, ये सेमी सर्कल का जो आर्क होता, उससे ये छोटा आर्क है नीचे वाला सेगमेंट का, इसीलिए इस सेगमेंट को माइनर सेगमेंट कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहा जाता है। यानी सेगमेंट को वृत्तखंड कहते हैं। और ऐसा वृत्तखंड जिसका चाप यानी आर्क अर्धवृत्त के चाप से छोटा हो, ऐसे वृत्तखंड को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। जबकि ऊपर वाला वृत्तखंड देखिए, इसका आर्क सेमी सर्कल के आर्क से बड़ा आर्क है, इसीलिए ऊपर वाले सेगमेंट को, जिसे क्रॉस से दिखाया गया है, इसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, तृतीय वृत्तखंड कहा जाता है। यानी ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, यानी आर्क ये आर्क और कॉर्ड से बड़ा वृत्त का भाग ये वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड के बाद सेक्टर यानी त्रिज्यखंड को हम लोग समझते हैं। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये आर्क ए बी, एक आर्क और ये रेडियाई, एक रेडियस ओ बी, ये रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। आर्क के एंड पॉइंट को ये सेंटर से मिलाने पर ये ओ बी एक एंड पॉइंट को मिलाए, यानी ये आर्क ए बी का एंड पॉइंट बी को ओ से मिलाने पर ये ओ बी रेडियस है और ए को ओ से मिलाने पर ओ ए भी रेडियस है। तो ये टू रेडियाई और ये आर मिलकर के ये रीजन बनाया सर्कल का, इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। और एक त्रिज्यखंड यही सेम रेडियाई और ये मेजर आर्क के द्वारा ये बन रहा है। तो एक ये जिसे हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, एक सेक्टर ये है, त्रिज्यखंड ये है। तो माइनर आर्क के द्वारा जो सेक्टर बनता है उसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं, जबकि मेजर आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना है जिसे क्रॉस से
दिखाया गया है, ये मेजर सेक्टर है। The region enclosed by an arc of the circle and its two bounding radii, रेडियस का प्लूरल रेडियाई कहलाता है। रेडियाई इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी चाप और दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को चाप और दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्वाड्रेंट को समझे हम। क्वाड्रेंट किसी भी सर्कल का 1/4 of a circle is called quadrant। यानी सर्कल को 4 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्वाड्रेंट कहलाता है। ये सेंटर है, ए बी डायमीटर है, दूसरा सी डी डायमीटर है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स, पहला पार्ट ए ओ सी, दूसरा पार्ट बी ओ सी, तीसरा पार्ट बी ओ डी और चौथा पार्ट ए ओ डी है, जो कि चारों बराबर है। तो 1/4 ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये चूंकि किसी पॉइंट के अराउंड 360 का एंगल बनता है, इसीलिए क्वाड्रेंट का जो ये एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। 90 का पहला क्वाड्रेंट का, दूसरा का 90, तीसरा का 90, चौथा का 90 और सब मिलकर के ये किसी पॉइंट के अराउंड 360 का एंगल हुआ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 या 2 से अधिक सर्कल्स जिसका एक ही सेंटर हो, दो या दो से अधिक सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो। देखिए ये पहला सर्कल ये है, इसका सेंटर O है,
दूसरा ये सर्कल है, इसका भी सेंटर ये ही ओ ही है, और थर्ड सर्कल का भी सेंटर यही है। टू और मोर देन टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर। दो या दो से अधिक वृत्त कॉन्सेंट्रिक होते हैं जब उसका सेंटर सेम होता है, यानी सेंटर सेम होगा, रेडियाई डिफरेंट होगा, यानी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होगी। ये पहला देखिए, ये सर्कल का रेडियस ओ ए है, जबकि दूसरा का ये ओ बी रेडियस है, और तीसरा का ओ सी है। ये पहला सर्कल का ये ओ ए रेडियस, दूसरे का ओ बी रेडियस, और तीसरे का ओ सी रेडियस है। थर्ड सर्कल सबसे बड़ा सर्कल है, इसीलिए उसका रेडियस सबसे बड़ा है, और स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस सबसे छोटा है, ओ ए है। यानी सर्कल का साइज रेडियस पर निर्भर करता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स को कहते हैं जिसका कि सेम सेंटर हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। व्हाट इज पाई? ये पाई क्या है? हम लोग सर्कल में पाई का यूज करते हैं। ये पाई क्या है? सर्कल का आकार कुछ भी हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें सरकमफेरेंस यानी परिधि एंड डायमीटर यानी व्यास का अनुपात जो होता है वह निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। whatever may be the size of the circle, the ratio between circumference and its diameter is always constant. That is pi. यानी वृत्त का आकार कुछ भी हो, आकार कुछ भी हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें परिधि एवं व्यास का अनुपात नियत रहता है। वही पाई है। देखिए, ये छोटा सा सर्कल है, इससे ये बड़ा सर्कल, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल क्यों ना हो, इस सर्कल में भी सरकमफेरेंस बाय डायमीटर जितना होगा उतना ही इस सर्कल में भी सरकमफेरेंस बाय डायमीटर होगा, और उतना ही इस सर्कल में भी सरकमफेरेंस बाय डायमीटर होगा।
या पृथ्वी के आकार का ही सर्कल क्यों ना हो, उसमें भी सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो जितना इस छोटे सर्किल में होगा उतना ही होगा। पाई एक्चुअली में ग्रीक अल्फाबेट है जिसका वैल्यू 3.14 या 22/7 22/7 लेते हैं। सबसे पहले पाई का 4 डेसिमल प्लेस तक आर्यभट्ट साहब वैल्यू प्राप्त किए। यानी सर्कल में सरकमफेरेंस बाय डायमीटर इक्वल टू पाई। यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे तो पाई इंटू डी। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई इंटू डी, यानी पाई डी, और डी इक्वल टू 2r यानी 2 पाई r। यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाई डी से निकालेंगे, और रेडियस दिया हुआ है तो 2 पाई r से प्राप्त करेंगे। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो कांस्टेंट होता है पाई के बराबर होता है, इसीलिए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। फिर एक शानदार वीडियो के साथ हम बहुत जल्द उपस्थित हो रहे हैं। वीडियो को देखना भूलेंगे नहीं। वंदे मातरम।